हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वन वे और टू वे स्लैब के अंदर जो बीबीएस के बार लगते हैं हमारे वन वे और टू वे स्लैब में, वो हम कैसे उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। वन वे और टू वे स्लैब होती क्या है, उनमें कितने नंबर्स ऑफ बार लगते हैं, कितने टाइप्स ऑफ बार लगते हैं, उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सिविल गुरुजी वेबसाइट पे कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी एक कोर्स है जिसके अंदर आपको 88 सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, जिसके अंदर हमारा हाईवे है, हमारी बिल्डिंग है, ब्रिज है, बीआईएम है और जियोटेक जो है उनके सब्जेक्ट्स हैं। उनके अंदर आने वाले सॉफ्टवेयर है जैसे ऑटोकैड, 3D मैक्स, स्टेप, रेविट, बीआईएम, बाईक्यू आर्किटेक्ट वाले, एमएस प्राइमवीरा, ये सब इसमें है। इसकी वहाँ पर जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 30K है। बट जब आप जयपुर 26 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स मात्र 14,999 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये आपको मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है आप इसको परचेज करें ताकि आप अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहें। ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। आज का हमारा टॉपिक है वन वे टू वे स्लैब। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। किसी को इश्यू आए तो मुझे बता सकता है। ठीक है, वन वे और टू वे स्लैब में हम देखेंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होती क्या है। जनरली आप लोग जानते हैं कि लॉन्गर स्पान, हम एल वाई को लॉन्गर स्पान बोल रहे हैं और एल एक्स को शॉर्टर स्पान बोल रहे हैं। अगर इन दोनों का रेशियो 2 या 2 से बड़ा है तो वो वन वे स्लैब होती है, और अगर एल वाई लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान का रेशियो 2 से छोटा है तो वो टू वे स्लैब होती है। ठीक है, तो वन वे टू वे स्लैब में क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं। मान लो ये मेरा ये मेरी वन वे स्लैब है, तो वन वे स्लैब में क्या होता है, शॉर्टर स्पान और जो है लॉन्गर स्पान। तो लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान का जो रेशियो हुआ वो 2 या 2 से ज्यादा है तो वो वन वे स्लैब होगी। तो वन वे स्लैब क्या होती है, हमेशा इस तरह बेंड होती है। देख रहे हो आप, शॉर्टर स्पान बेंड हो रहा है। ठीक है, और टू वे स्लैब में चारों तरफ से बेंड होती है, बीच में से इस तरह से बेंड होती है, मतलब इसमें शॉर्टर स्पान ही बेंड होता है और इसमें लॉन्गर स्पान ही बेंड होता है। ठीक है, तो टू वे स्लैब में ये दोनों तरफ से बेंड होती है। तो वन वे में ये शॉर्टर से बेंड होगी, टू वे में लॉन्गर शॉर्टर दोनों से बेंड होगी। तो वन वे में हमें शॉर्टर को मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि मेन बार शॉर्टर के अलोंग लगाना पड़ेगा, और टू वे में हमें दोनों में मेन बार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम टाइप्स ऑफ मेन बार पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि आपने हमेशा पढ़ा होगा एक कंसेप्ट की, ये स्लैब है और ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो हमारा ये पोर्शन हमेशा टेंशन में रहता है, ये कंप्रेशन में, ये टेंशन में, और ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये कंप्रेशन। तो आपको पता है कि ऑलवेज जो हमारी कंक्रीट है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है और टेंशन में वीक होती है। इसलिए टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो स्टील है वो इस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है गाइस, तो जब हम इसमें बार प्रोवाइड करेंगे तो वो बार इस टेंशन को रेजिस्ट करेगा और यहाँ से बेंट अप होता हुआ वो इस टेंशन रेजिस्ट करता हुआ सीधा चला जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं नीचे बना के दिखाऊं। इसको ये टेंशन रजिस्ट करा, इसने सेंटर टेंशन रजिस्ट करा, वापस आपने इसको क्रैंक दिया और ये टॉप का टेंशन यहाँ से रजिस्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि आपने पहले बार चलाया, इसको क्रैंक करा, इसको ऐसा ले गया। ठीक है, इधर से एक बार चला, ये क्रैंक हुआ, इसको रजिस्ट किया और ये सीधा चला गया। तो मतलब अल्टरनेट आप क्रैंक करोगे। ठीक है गाइस, उससे क्या होगा, ये जो टेंशन है, ये टेंशन मेरा रजिस्ट करना है मेरे को, क्योंकि कंक्रीट तो मेरी कंप्रेशन में स्ट्रांग है, वीक मेरी किसमें, टेंशन है, मुझे टेंशन को रजिस्ट करना है। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पर बार लगेंगे, तो वन वे में 4 टाइप के बार लगेंगे। सबसे मेन बार लगेगा, मेन बार यानी मेन क्रैंक बार, अलोंग लॉन्गर स्पान लगेगा, लॉन्गर स्पान, सॉरी शॉर्टर स्पान लगेगा, लॉन्गर में नहीं लगा, अपन तो शॉर्टर में लगाना पड़ेगा हमें, ये अलोंग शॉर्टर स्पान। तो जैसे ये मान लो ये मेरी स्लैब हुई,
ठीक है, ये मेरी स्लेब हुई, इसमें मैंने ये बार लगाया, ये क्रैंक करा और ये चला गया, इधर से ही बार आया, ये क्रैंक करा, ये चला गया, फिर अल्टरनेट क्रैंक करा मैंने, चला गया, ये आया क्रैंक करा और ये चला गया। ठीक है, शॉर्टर तो मैंने लगा दिया। अब लॉन्गर में क्या करना पड़ेगा? लॉन्गर में मुझे क्रैंक करना नहीं है क्योंकि मेरा मेन बार किसमें है, सॉरी मेरा टेंशन इसमें है, तो मैंने यहां पर इस टेंशन रजिस्ट करने के लिए मैंने इसको क्रैंक करा है। बट लॉन्गर के अंदर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आप देते हैं इसको ऐसे थ्रू आउट, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है। तो यहां पर दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बार दिए जाते हैं, एक तो होता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लॉन्गर स्पान के लॉन्ग लगता है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक होता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो L/4 में ही लगेगा क्योंकि टॉप के अंदर जो L/4 है इसी में टेंशन माना जाता है कि जो मेरा हॉगिंग मोमेंट है यानी कि नेगेटिव मोमेंट है वो L/4 से L/5 तक की लेंथ में आता है, जैसे जैसे सेंटर में हो जाता है फिर वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको टॉप में L/4 में ही लगाया जाता है। और एक लगाया जाता है टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा, ये शॉर्टर स्पान के लॉन्ग लगती है। इसमें जो बार लगते हैं, अब इसमें देखो, इसमें मैंने आपको बताया था शॉर्टर और लॉन्गर दोनों में बेंड आता है तो दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेन बार तो पहली लगेगी शॉर्टर स्पान के लॉन्ग, मेन बार अलोंग शॉर्टर, आप इसको क्रैंक बार ही बोल सकते हो, बेंट अप बार ही बोल सकते हो, मेन बार अलोंग लॉन्गर स्पान। ठीक है, यहां आपकी लग रही है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम। अब यहां जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो तो ये मेन बार शॉर्टर लॉन्गर जो लॉन्गर के लॉन्ग लगेगी वो काम कर देगी, बट जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हमें लगानी पड़ेगी। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, अब ये भी शॉर्टर और लॉन्गर दोनों के लॉन्ग लगेगी, शॉर्टर अलोंग शॉर्टर और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर स्पान। ठीक है, सेम। अब इसमें एक बार होती टॉप एक्स्ट्रा बार, यहां शॉर्टर स्पान के लॉन्ग लग रही थी, यहां लॉन्गर शॉर्टर दोनों के लॉन्ग लगेगी, टॉप एक्स्ट्रा अलोंग शॉर्टर और टॉप एक्स्ट्रा अलोंग लॉन्गर। अब सवाल ये आता है कि टॉप एक्स्ट्रा बार की जरूरत पड़ क्यों रही है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मेन बार लगाई, इसको क्रैंक करा और ये चले गया इधर। ठीक है, इधर से भी मेन बार आई, क्रैंक हुआ, चला गया इधर। ठीक है, फिर दूसरी बार यहां से चली, क्रैंक हुई, चली गई इधर, इधर से चली, क्रैंक हुई, आ गई इधर। जो दो मेन बार है देखो, ये दोनों, ये जो क्रैंक वाला हिस्सा ऊपर का ये किसको रजिस्ट कर रहा है? इस टेंशन को। टेंशन में कंक्रीट ऑलरेडी वीक है और आपने उस टेंशन वाले पोर्शन में दोनों मेन बार में क्रैंक करा ना, देखो यहां भी क्रैंक कर रखा और ये भी क्रैंक हो रही, ये वाली और ये वाली, इसमें स्पेसिंग बढ़ा दी। तो वहां कंक्रीट ऑलरेडी वीक है, रेनफोर्समेंट के लिए स्टील डाला और स्टील में भी स्पेसिंग बढ़ा दी। इस स्पेसिंग को कवर करने के लिए यहां पर एग्जैक्ट इसके ऊपर, मैं इसको यहां आपको जस्ट टच करके बना के दिखाऊंगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर यहां पर एक टॉप एक्स्ट्रा लगती है, वो लगती है L/4 में। ठीक है गाइस, तो अभी जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको एक एक बार वापिस समझा दूंगा। एक बार आप इसको, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, तो जिस तरह हमारी 1 वे में 4 टाइप की बार लगेगी, 2 वे में 6 टाइप की बार लगेगी। ठीक है, तो अब 1 वे में क्रैंक हो रहा है जो पोर्शन, 2 वे में क्रैंक हो रहा है पोर्शन, इसको निकालेंगे। ये पोर्शन जो क्रैंक होता है
जैसे ये वन वे में ये पोर्शन आया मेरा, ये मेरी स्लैब है पूरी, ये स्लैब है मेरी, ठीक है, ये स्लैब है मेरी, इसमें मेरा एक बार आया, वो क्रैंक हुआ और वो चला गया। तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पर ऊपर कवर लग रहा होगा और नीचे भी एक आपने कवर लगाया होगा। मेरा सवाल है कि मेरे को ये क्रैंक लेंथ जो मेरी ये है यहाँ से यहाँ तक, इसको फाइंड आउट करने के वक्त जब आप कैलकुलेशन करोगे इसको कैसे निकालोगे? जब एग्जीक्यूशन के वक्त ये जब आप साइड पे से एग्जीक्यूट करो 1.42 इंटू एच आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कैलकुलेशन में इसको 1.42 इंटू एच ले, और जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जब आप ये इस लेंथ को निकालने जा रहे हो, इस लेंथ को, ये आया आपकी टोटल एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी आ चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल लेंथ जब बनेगी तो इसमें ये एक जुड़ने के बाद ये 1.428 आएगा, ये वाला पोर्शन 1.42 इंटू एच। बस जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो आप उसको लेंगे 0.42 इंटू एच। किस केस में? जब जो आपने बेंड कराया, बेंटअप कराया 45 डिग्री के एंगल पे किया है, 445 डिग्री एंगल, 445 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं रब कर देता हूं वापस इसको 1.42। आपकी यहां से यहां तक एक थिकनेस होगी जिसको आप डेप्थ बोल दी, डेप्थ ऑफ स्लैब। तो डेप्थ ऑफ स्लैब में से आपको निकालना है ये वाला पोर्शन, ये हाइट निकालनी है आपको, ये एच, ये है एच, आपको इसको बोल रहे हो आप एच, ये है एच, ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की ये एच है आपकी। ये कैसे निकलेगी? टोटल डेप्थ में से, टोटल डेप्थ में से, स्लैब की टोटल डेप्थ में से ऊपर का कवर, टॉप कवर माइनस का बॉटम कवर, ये बॉटम का कवर ही माइनस होगा ना, बॉटम का कवर, और ये बार का डायामीटर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो नीचे से यहाँ से ये डाया ऑफ बार, ये वाला तो डाया ऑफ बार मान लेते हैं 125 mm इसकी थिकनेस है, टॉप का और स्लैब में 20-20 कवर दिया जाता है और 8 mm का डाया है, तो ये आएगा आपके 40 माइनस का 8, ये आएगा आपके 77 mm। सेम टू वे स्लैब में जब मैं इसको करने जाऊँ तो टू वे स्लैब में देखो जब मेरा इस तरह से क्रैंक करेगा तो मेरे यहाँ मेन ऑलरेडी जो मेरा मेन बार पहले लग चुका होगा शॉर्टर स्पान में, सॉरी टू वे स्लैब में आपको दो तरह से देखना है। पहले तो शॉर्टर स्पान के लिए, शॉर्टर स्पान में आपको यही लिखना है, इसी तरह से आपका ये 77 mm आ जाएगा अगर डायमेंशन और डाया ऑफ बार सेम है। बट लॉन्गर स्पान में ये आपका क्रैंक जब आप दोगे ऐसे तो नीचे शॉर्टर स्पान में जो मेन बार लगा हुआ है वो यहाँ आपको इसके ऊपर ही आएगा ना, ये जो लॉन्गर स्पान का डाया है ये शॉर्टर स्पान के डाया के ऊपर ही आएगा। तो आपको ये जो आपके नीचे यहाँ कवर भी लगा हुआ होगा और ऊपर यहाँ कवर भी लगा हुआ होगा, तो टोटल थिकनेस में से आपके बहुत कवर तो माइनस होंगे, बहुत कवर माइनस का ये ऊपर का डाया, टॉप डाया माइनस का बॉटम डाया, तो ये आपका होगा जैसे 125 mm है तो कवर 20-20 है, 20 माइनस ऊपर का माइनस का नीचे का कवर, टॉप का डाया 8 मीटर, बॉटम का भी 8 मीटर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 77 आया था तो माइनस का 69 mm आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये लिख लीजिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा और उसको हम सोल्व करेंगे। इसको नोट याद रखना, ये चीज़, ये h की वैल्यू लॉन्गर स्पान के लिए ये काम आएगी। वो मैंने एक क्वेश्चन से यहाँ लिखा, मेरा स्लैब है 4x9 का, 4x9 का, ठीक है, और मेरा एक क्वेश्चन यहाँ है कि मेरा एक स्लैब है 2x3 का मीटर में, ठीक है, मीटर में। तो पहले तो मुझे देखना है कि मेरा वन वे है या नहीं है,
तो मेरा क्या था, एल वाई बाय लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान का रेशियो 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9/4 है, मुझे पता है ऑलरेडी 2 से ज्यादा है। इसमें मुझे देखना है 2 से कम है नहीं है, तो लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान 3/2। ऑलमोस्ट ये 2 से कम है क्योंकि 1.5 आएगा, ये 2 से कम हो गया। 1.5 जो 1.5 पे है वो 2 से कम होता है। अब मेरे को कंफर्म हो गया ये मेरा 1 वे है और ये मेरा 2 वे है। तो मुझे पता है 1 वे में 4 टाइप की बार डलती है, 2 वे में 6 टाइप की बार डलती है। 1 वे में पहली बार डलती है मेरी कौन सी, लॉन्गर स्पान के लॉन्ग या शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान के लॉन्ग मेन बार डलेगी, मेन बार शॉर्टर स्पान, मेन बार कैलकुलेट करूंगा। तो जब मेरी मेन बार डलेगी तो शॉर्टर स्पान के अलोंग डलेगी। शॉर्टर स्पान ये है, मान लो ये मेरी मेन बार चल रही है यहाँ से, ये मैंने क्रैंक करी और ये सीधे चलेगी। इधर से एक बार आई, अल्टरनेट क्रैंक हो रही है, देखो अल्टरनेट क्रैंक कर रहा हूं मैं, ये क्रैंक। अब सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी स्लैब होती है बीम पे होती है, तो बीम की पहले डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको। बीम मान लेते हैं 250 बाय 350 का है, सेम इधर भी बीम 250 बाय 350 का। ठीक है, अब बार स्लैब बीम पे रेस्ट करती है, मतलब स्लैब अपना लोड बीम पे ट्रांसफर करती है, बीम कॉलम पे, कॉलम फुटिंग पे, फुटिंग क्या होती है सोइल पे ट्रांसफर करती है। तो पहले स्लैब को बीम से जोड़ना जरूरी है, जब भी तो लोड ट्रांसफर होएगा। तो ये जो बार है ये बीम के अंदर से आएगी। मींस अगर यहाँ मान लीजिए जैसे ये बीम की विड्थ 250 है, तो 250 में है, तो यहाँ पर कवर को माइनस करते हुए, यहाँ बीम का कवर माइनस करते हुए बार रहेगी और इधर कवर माइनस करते हुए बार बीम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसका कटिंग लेंथ निकालने जा रहा हूं। तो कटिंग लेंथ कैसे निकलती है, सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है कि बीम का इसमें एंट्री हो रही है, बीम के एंट्री इधर भी है, तो 250 माइनस का अगर कवर दे रखा है बीम का तो ठीक, नहीं तो जो हम लेते हैं बीम में 25 mm का वही हमें कवर लेना है। प्लस मेरा ये 4 मीटर है तो 4000, प्लस क्रैंक करेगी बार, क्रैंक करती है तो मैंने आपको बताया था कि अपन इसको जब ये क्रैंक करती है तो 0.42 इंटू एच लेते हैं, तो 0.42 इंटू, अब एच मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया था कि इसमें 77 आया, तो 77 वापिस ये इधर एंट्री करेगी तो 250 माइनस का 25 और 2 बार बेंड हुआ ही है 45 डिग्री। 45 डिग्री का बेंड कितना होता है 1D, तो 2 इंटू 1 इंटू 8 की बेंड डिडक्शन लग जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, देखा कैलकुलेट करके देखते हैं या अपना, ये आएगा 4.46 मीटर, 4.46 मीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ निकालना है कि ये तो एक बार ही कटिंग लेंथ है, तो कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे। तो अब एक बार बताओ गाइस, ये जो बार्स लग रहे हैं ये स्पेसिंग तो 9 मीटर यूज कर रहे हैं ना, तो जब मैं नंबर ऑफ बार निकालूंगा तो मुझे 9 मीटर डायमेंशन लेनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ बार इसमें लगेगा 9000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 150 ले लेते हैं, प्लस का 1, यह आएगा आई थिंक 60 प्लस का 61 नंबर। वेट कैसे निकलता है किसी भी बार का, वेट ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, वेट ऑफ मेन बार वो निकलेगा नंबर इनटू कटिंग लेंथ इनटू यूनिट वेट। तो नंबर मेरे 61 है, कटिंग लेंथ मेरी 4.46 है और यूनिट वेट मेरा d²/162.2 से निकलता है। तो ये होता है 8 mm का 0.395। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको कि ऑलमोस्ट कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। ये आएगा आपका 107.4, लगभग 107.46 kg। ये मैंने केजी में क्यों निकाला, स्टील मार्केट में आपको केजी में मिलता है। ठीक है, तो आपको केजी में ही ऑर्डर करना है मार्केट में जाके। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए सिर्फ मेरा यही बार डलना था, तो बोलेंगे 8 mm का 107, या फिर आप 108 किलो सरिया मार्केट से लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेन में जो इसमें लगेगा। इसमें निकालता हूं मेन बार अलोंग शॉर्टर निकाल रहा हूं। इसमें जब शॉर्टर निकलेगा तो ये मेरा, जैसे मैंने ये बनाया
ये मैंने क्रैंक करके लगाया, इधर से क्रैंक करके लगाया, इधर से क्रैंक करके लगाया, इधर से क्रैंक करके लगाया। ऐसे ये भी इसमें भी होगा। तो सेम फॉर्म कंसेप्ट यूज होएगा इसमें। 250 माइनस का 25 दोनों तरफ है तो 200 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहीं पर, इधर का भी और इधर का भी, प्लस यहाँ 200 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस यहाँ 2000 है तो 2000 प्लस 0.42 इंटू, अभी तो 77 ही आएगा, और माइनस 1 2 टाइम बैंड होगा इधर भी और इधर भी। जैसे ये बैंड होगा ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 1 इंटू 8। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है। ये आएगा 2.47 मीटर, 2.47 मीटर। सेम जैसे नंबर ऑफ बार यहाँ निकाली, यहां पर भी नंबर ऑफ बार निकालेंगे। तो 3000 स्पेसिंग में मैं यहां पर भी 150 ले रहा हूं, प्लस का 1 कितना आएगा 15 21। ये देखो 21 नंबर ऑफ बार। तो वेट कैसे निकल जाएगा, वेट कैसे निकलेगा, 21 इंटू 2.47 इंटू 8 का स्क्वायर अपन 162.2। कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। यह आएगा 20.488 kg, 20.488 kg। यह आ गया आपका पहला मेन बार। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे। अब इसमें तो देखो, इसमें तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा, तो टॉप और बॉटम की डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा तो मेरे लॉन्गर स्पान में ही। जैसे मैं इधर इसको मैं 2 पार्ट में बांट देता हूं, ये मेरा टॉप और मेरा ये बॉटम। ठीक है, बॉटम बॉटम। तो जैसे बॉटम वाला है तो वो तो लगेगा ऐसे, इस बीम से चल के इस बीम तक। टॉप वाला भी ऐसे ही लगेगा, टॉप वाला भी ऐसे ही लगेगा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ऐसे। बट कंडीशन क्या है, ये जो लगेगा वो L/4 में लगेगा टॉप में, और ये लगेगा थ्रू आउट L लेंथ में। ठीक है, तो इसकी कटिंग लेंथ तो आएगी सेम, पर जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो वहां डिफरेंस आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ जब आप निकालोगे तो कटिंग लेंथ उसकी सिंपल है। देखो इधर जो बीम है 250 माइनस का कवर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे का भी ऐड हो जाए और ऊपर का भी ऐड हो जाए, प्लस ये 9 मीटर है तो 9000। कहीं बैंड हो नहीं रहा, कहीं हम क्रैंक कर नहीं रहे तो बैंड रिडक्शन नहीं लगाएंगे और नहीं क्रैंक की लेंथ जोड़ेंगे। इसमें भी सेम कटिंग लेंथ कैसे आएगी, सेम जो यहाँ आई है 2 इंटू 250 माइनस का 25 प्लस का 9000। डिफरेंस क्या आएगा जब आप नंबर निकालेंगे, तो नंबर में जब ये नंबर पूरा थ्रू आउट लग रहा है तो ये 4 मीटर थी तो 4000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस का 1 होगा, और यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ बार आएंगे वो आएंगे L/4 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस का 1। तो L/4 कितना हुआ 1000, स्पेसिंग कितनी हुई 150 प्लस का 1। 4000 डिवाइडेड बाय 4 1000 हुआ ना। तो नंबर्स ऑफ बार देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 28 और ये आ रहा है आपका 8। बट ये बोथ साइड लगेंगे, L/4 इधर भी और L/4 इधर भी, तो बोथ साइड को आपको 8 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका टोटल 16। ठीक है, एंड इधर आपका अभी मेन बार जो है, इधर आपका मेन बार जो है लॉन्गर में तो आपने लगा, शॉर्टर में तो आपने लगा दिया, पर लॉन्गर में बचा हुआ है क्योंकि यहाँ 6 टाइप के आएंगे। तो अब यहाँ पर आएगा लॉन्गर स्पान के लॉन्गर। तो जब लॉन्गर में लगेगा तो शॉर्टर का ऑलरेडी वहां डाया बिछा हुआ है, ठीक है, शॉर्टर के ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बताया था ये जैसे ये शॉर्टर के ऊपर जाएगा तो आपको लॉन्गर का डाया इस तरह से दिखेगा सामने से जब आप उसको काटोगे, क्रॉस सेक्शन करोगे। तो जब आप इसकी कटिंग लेंथ निकालोगे तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे ये आया, आपने यहाँ क्रैंक करा और सीधा चला गया,
फिर इधर से जाया, आपने यहाँ क्रैंक करा, ये सीधा चला गया, फिर आया आपने क्रैंक करा, ये सीधा चला गया, फिर इधर से क्रैंक करा, ऐसे ये सीधा चला गया। ठीक है, तो इसके आपने ऑलरेडी यहाँ शोल्डर में इस तरह से आपने बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ये जो लॉन्गर वाला है ये शोल्डर के ऊपर रखा हुआ होगा, तो इसकी जब कटिंग लेंथ निकलेगी तो डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ तो 2 इंटू 250, इधर का कवर माइनस इधर का कवर, ये दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे, 250 माइनस 25, 250 माइनस 25 प्लस, अब ये लग किस में रहा है, लॉन्गर में मानेंगे 3 मीटर आएगा, 3000, और ये जो क्रैंक लेंथ आएगी तो 0.42 इंटू एच, मैंने बताया था इसका एच 69 होगा, और 2 बार बेंड हो रहा है तो 2 टाइम्स 1d होगा, बेंड डायरेक्शन 45 का 1 इंटू 8, ये इसका आंसर आ गया। और नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे इसके, नंबर तो बार यूज तो 2 मीटर का हो रहा है, क्योंकि लग तो 2 मीटर में रहा है, स्पेसिंग 2 मीटर की यूज हो रही है ना, देखो ये देखो, तो 2000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस का 1, आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आए इसका। और वेट ऑफ स्टील कैसा आएगा, नंबर इंटू कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट। मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको। यह आएगा 3.466 मीटर, यह आएगा आपका ऑलमोस्ट 15 आएगा, ये आपके 14 पॉइंट समथिंग होगा तो 15 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 20.5 आएगा आपको 20.536 kg। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड नंबर का बार था, पहले नंबर का नहीं है, सेकंड नंबर का बार है लॉन्गर स्पान। यहाँ आपके 3 बार कंप्लीट हो गया, बचा है वहां पर टॉप एक्स्ट्रा, तो इसको टॉप एक्स्ट्रा में चलते हैं। यहाँ चलते हैं टॉप एक्स्ट्रा। मैंने कहा था कि टॉप एक्स्ट्रा जो लगेगा वो L/4 की लेंथ में लगेगा, तो 74 नंबर का बार है टॉप एक्स्ट्रा। जो जब भी आपकी टॉप एक्स्ट्रा लगता है शॉर्टर स्पान के अलोंग लगेगा, लेकिन लगेगा जो ये ऐसे लगेगा, L/4 में ऐसे लगेगा, ऐसे बोथ साइड लगेगा, एक तरफ ही नहीं बोथ साइड लगेगा। बट जो इसकी स्पेसिंग होगी, मेन बार की स्पेसिंग क्या है, मेन बार की 150 है, तो 150 है तो क्रैंक होके नीचे वाला ये ऐसे जाएगा, ऐसे इधर का क्रैंक होके यहाँ से क्रैंक होके ये ऐसे आएगा, तो 150 तो इनकी हो गई। दूसरा जो क्रैंक करेगा ये, तो इसकी 150 इसकी 150 300 हो जाएगी ना, तो 300 जाएगी ना, तो इन दोनों के बीच में 300 स्पेसिंग बनेगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा ये आएगा टॉप एक्स्ट्रा, ये एग्जैक्ट इस बार के ऊपर यहाँ आएगा, तो जब दूसरा यहाँ पर आएगा तो उसके ऊपर आएगा वो। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑटोमेटिक 300 हो गई ना इनमें भी। तो आप इसकी जो कटिंग लेंथ निकालेंगे, कटिंग लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी इधर का 250 माइनस का बीम का कवर प्लस ये L/4 में लगेगा, तो ये 4000 है, 4000 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कोई बैंड हो नहीं रहा तो बैंड डायरेक्शन लगेगा नहीं। और नंबर्स ऑफ बार जो निकलेंगे, हम नंबर ऑफ बार निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 300 लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, या आप इसको 300 को हाफ कर दो ताकि दोनों तरफ के ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैं हाफ करके कर देता हूं, 9000 डिवाइडेड बाय 150, 300 का हाफ 150 हुआ, प्लस का 1 कर देना, ये ऑलमोस्ट आपके आएगा 61 आ जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसकी कटिंग लेंथ नंबर ऑफ बार को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट वेट से आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 वे स्लैब तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मैं इसको पूरा 2 वे स्लैब के लिए यूज कर सकूं। आप देख लीजिए नीचे, अब मैं पूरा इसको 2 वे स्लैब के लिए यूज करवाऊंगा।
मेरे 2 बार हो गए हैं 2SLA में, मेन बार शॉर्टर मेन बार लॉन्गर दोनों मैंने लगा दी। अब मेरे बचे हैं 4 बार जिसमें लगेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर का जो बार आता है इसमें, थर्ड नंबर का जो बार आएगा वो लगेगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर और शॉर्टर। तो मैं पहले टॉप डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टर का लॉन्ग निकालूंगा, अलोंग शॉर्टर। जैसा अभी आपने कैलकुलेट किया था टॉप डिस्ट्रीब्यूशन 1 में सेम ऐसा ही है, वो शॉर्टर है ना, तो शॉर्टर का लॉन्ग ये होगा, तो ये लेकिन लगेगा ये भी L/4 में ही ऐसे, क्योंकि मेरा जो टेंशन रहता है वो L/4 में रहता है। तो कटिंग लेंथ तो मेरी, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, बीम की विड्थ माइनस का कवर प्लस का मेरी कितनी है 2 मीटर 2000 प्लस का इधर का बीम का विड्थ, तो यही 200 मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मुझे प्लस माइनस करना ही नहीं पड़े। तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस का 1, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोथ साइड का आ जाएगा ना, इधर का भी और इधर का भी। यहाँ लिख लेता हूँ फॉर बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, ये आपकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। ऐसे ही आपका 4th नंबर का निकलेगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग शॉर्टर, शॉर्टर आ गया, अपने लॉन्गर निकालेंगे, अलोंग टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लॉन्गर। तो लॉन्गर में मैं डायग्राम बनाता हूं एक इस तरह से, डायग्राम थोड़ा गलत, ठीक है। तो यहां बीम से चलेगा और ये इसके L/4 में लग जाएगा पूरे में, और सेम इधर L/4 में लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो कटिंग लेंथ इसकी भी वैसे ही निकलेगी, तो 2 इंटू इधर का बीम इधर के बीम में से कवर माइनस कर देंगे, प्लस यहाँ 3 मीटर में लग रहा है तो 3000 ले लिया मैंने। नंबर ऑफ बार वैसे निकलेंगे जैसे निकाला था अपन ने, स्पेसिंग 2 मीटर की हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 4 स्पेसिंग प्लस का 1 करना है यहाँ पे, और इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ताकि बहुत साइड इधर का और इधर का आ जाए। क्लियर हुई बात, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर टॉप एक्स्ट्रा की तरफ चलेंगे। अब टॉप एक्स्ट्रा में एक कंसेप्ट है 5th नंबर का बार, टॉप एक्स्ट्रा अलोंग शॉर्टर स्पान। टॉप एक्स्ट्रा जो कटिंग लेंथ के लिए L/4 में ही लगता है, बट जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो मैं पहले कटिंग लेंथ निकाल रहा हूं। देखो कटिंग लेंथ, ताकि आप, मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसके अलोंग जब लगेगा, तो ये जब लगेगा ना तो कटिंग लेंथ तो L/4 में ही लगेगा। ये ऐसे क्या लगेगा कटिंग लेंथ के लिए, तो ये यहां से यहां तक ये L/4 ही यूज होगी, ये L/4। बट जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो आप L/2 इसमें यूज करेंगे नंबर्स ऑफ बार में। तो मतलब जो कटिंग लेंथ आएगी तो वो आएगी 250 माइनस का बीम का कवर प्लस का L/4 यानी कि 2000/4। पर जब नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे, नंबर्स ऑफ बार, तो 3000 का L/2, 3000 का L/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस का 1। ठीक है, ये क्यों ऐसा करा है ये भी मैं बता रहा हूं। तो ये तो था अलोंग शॉर्टर, तो अलोंग लॉन्गर में इधर निकाल लेते हैं, अलोंग लॉन्गर। ये मेरा हो गया
लॉन्गर के लॉन्ग लगाना है तो ये ऐसे लगेगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, मैं भूल गया हूँ वापिस, ताकि बोथ साइड, इधर भी तो लगेगा ना, ये इधर का तो छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप कटिंग लेंथ निकालेंगे जब तो L/4 लेंगे, और जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे जब L/2 यूज करेंगे। कटिंग लेंथ के लिए L/4, तो कटिंग लेंथ लगेगी तो L/4 यूज होएगा, जिसके लॉन्ग लग रही है उसका L/4 और जिस पे लग रही है उसका L/2। तो कटिंग लेंथ तो निकलेगी इसकी 250 बीम की वेट माइनस का बीम का कवर प्लस ये L/4 मतलब 3000/4, और जब नंबर से निकलेंगे, नंबर से निकलेगा तो नंबर निकलेगा 2000/2 इंटू स्पेसिंग प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो बोथ साइड का आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से टोटल्स बार निकलते हैं। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी भाई ये L/2 में ही क्यों लगाया, 1 वे में तो हमने पूरे L में लगाया था, ठीक है। तो उसको आप समझ लीजिए, मैं एक बार यहाँ बना के अच्छे से आपको समझाता हूं। ये मेरी एक स्लैब है देखो, ठीक है। इस स्लैब में आपने क्या करा, आप पहले आए, आपने बोला शॉर्टर स्पान के लॉन्ग मैं मेन बार लगा रहा हूं, ठीक है। ये मेन बार लग गई, इस तरह से ये मेन बार लगाई जा रहा हूं, देखो पूरा मैं लगा रहा हूं। समझाना है मुझे आपको, ये कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई भूलोगे नहीं जिंदगी में, ठीक। इसी तरह आपने लॉन्गर स्पान में भी लगाई, यहाँ से चलेगा, आपने यहाँ क्रैंक करी, ये इधर से चली, यहाँ क्रैंक करी, ये इधर से चले वापस यहाँ क्रैंक करी, ये इधर से चले यहाँ पर क्रैंक करी और सीधा ले गए। थोड़ा गैप में बना देता हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन बार आ गई अभी। अब आपने यहाँ पर डाली शॉर्टर बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने शॉर्ट के लॉन्ग ऐसे डाली थी L/4 में, और लॉन्गर के लॉन्ग इधर भी डाली थी L/4 में, और शॉर्टर के लॉन्ग कैसे डाली थी हमने, लॉन्गर के लॉन्ग हमने ये ऐसे डाली थी, L/4 में डाली थी ना, ये हमने इस तरह डाली। अब आप ये देखिए, इस पोर्शन को नोटिस करिएगा आप, ये कॉर्नर वाले जो L/4 का पोर्शन है, L/4 का इधर का और नीचे का, यहाँ पर कितना ज्यादा जाल का मेश हो गया है, कितना ज्यादा स्टील का मेश बन गया है। इधर देखो, यहाँ पर आपको स्पेसिंग नजर आ रही होगी बीच में, बट यहाँ कॉर्नर पे इतना ज्यादा स्पेसिंग हुआ। अगर मैं यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा डालने जाऊंगा तो बार्स के बीच में हो सकता है स्पेस ही नहीं बचे, तो वहाँ स्पेस ही नहीं बचेगा तो कंक्रीट उसके अंदर जाएगी नहीं, कंक्रीट उसमें जाएगी नहीं। मतलब एग्रीगेट जो कंक्रीट का है, जो नामास हम यूज करते हैं 20 mm का, अगर मान लो 20 mm से ज्यादा वहाँ स्पेसिंग नहीं रही तो एग्रीगेट उसमें जाएगा नहीं, एग्रीगेट उसमें जाएगा ही नहीं, तो वहाँ हनीकॉम्ब रह जाएगा, आपकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, स्लैब खराब हो जाएगी आपकी। दैट्स वाई हम नंबर ऑफ बार में L/2 यूज करते हैं। इस पोर्शन में हम नहीं डालते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना हेवी रेनफोर्समेंट आ चुका है, ठीक है। और एक हमारी लिमिट होती है, हम उस लिमिट से ज्यादा स्लैब के अंदर नहीं डाल सकते स्टील। तो इसी तरह आपको ये याद रखना है कि L/2 क्यों आया है। तो गाइस, आपको अगर और डिटेल में ये सब चीजें पढ़नी है तो कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी आप हमारी साइट से कोर्स परचेज कर सकते हैं, कूपन कोड लगाकर, कूपन कोड जयपुर 26। इस कोड को लगाने के बाद आपको कोर्स मात्र 14,999 में लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपके हाईवे, ब्रिज, BIM, बिल्डिंग, जियोटेक, सब तरह के सब्जेक्ट, टोटल 88 मॉड्यूल हैं जिनको आप पढ़ें और अपने स्किल्स को डेवलप करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।